तो गाइस परमिशन मिल गया था तो सारी भैंसियां लाके यहाँ पर बांध दिया हूँ। खूब नहाया इस नदी में, खूब मौज मस्ती करी। किसी और की फैक्ट्री में जाके पिछवाड़ा घिस रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने कहा चलो ठंडा वंडा पीते हैं, नमकीन खाते हैं। अब पता नहीं हटाना है कि नहीं हटावे है। हम हटा ही दी फिर परिसिया ही ला गए। तो गाइस मैं आया था भाई के साथ थोड़ा सामान लेने के लिए। मैं थोड़ी देर यहाँ पर बकैती करूंगा। हमका लागत है पल तोरे लिए यह काम सही है। घरे रहो या सब करो सही है। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। तो अब तक हम लुधियाना में थे तो आपने वहाँ का मेरा ब्लॉग देखा होगा। अब मैं आ गया हूँ गांव में। तो सवेरे का 5 बज रहा है और यहाँ पर सबकी नींद खुल गई। लुधियाना के अंदर नींद नहीं खुलती थी 7 बजे से पहले, तो हम उठते ही नहीं थे। तो गाइस ये वाली जगह देखो, ये वाली जगह है बिल्कुल मेन। वो पीछे हमारा गाँव है, वहाँ पर ये हमारे सब खेत होते हैं सड़क के किनारे। और ये रोड जा रही है, मेन रोड जो जाएगी सीधा मार्केट तक। और यहाँ पर एक ये जो छोटी सी मंदिर बनी हुई है ना, बहुत पुरानी है, बहुत मशहूर है। एक नल लगा हुआ है, एक मंदिर है। दोपहर में लोग आते हैं यहाँ पर, आराम करते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं। और ये किनारे में नदी बह रही है। बचपन में हमने खूब नहाया इस नदी के अंदर, खूब नहाया इस नदी में, खूब मौज मस्ती करी। आज वो सब मौज मस्ती निकल रही है, किसी और की फैक्ट्री में जाके पिछवाड़ा घिस रहा हूँ। जब नदी न नहाते तो शायद आज हम भी कुछ और होते। आज सवेरे सवेरे वीडियो बनाने का मतलब ये हो गया था हमारा कि आज सवेरे सवेरे फुल ब्लॉग बनाऊंगा। उसका कारण यह था कि मैंने सोचा आज आपको अपने गांव के सारी हरियाली, सारी अच्छे अच्छे सीन्स दिखाऊंगा आपको, जिसको देखने के लिए लोग लाखों खर्च कर देते हैं लेकिन अपने गांव नहीं आते हैं। लेकिन क्या है, ये नेचुरल चीज़ें आप देखो। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखो। वैसे हाँ, ये हो सकता है कि फ़ोन में दिख रहा है उतना अच्छा ना दिखे, लेकिन जो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ़ोन उतनी क्वालिटी में नहीं ले पा रहा है इस चीज़ों को। जो चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत लाजवाब चीज़ है। तो गाइज़ अभी मैं किसी ख़ास काम से आया हूँ दिशा मैदान करने। तो इसको करने के बाद आपको लेकर चलता हूँ, बाकी की सीन उसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ पर जब खड़े हो जाओ ना, तो एकदम नेचुरल चीज़ों का आनंद मिलता है। एकदम नेचुरल चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, ठंडी हवाओं की सरसराहट की आवाज़ें, मतलब इतना आनंद आता है ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि कभी मन ही नहीं करेगा कि गांव से अपने शहर भाग जाओ। आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये नदी है, नदी का किनारा। हम यहाँ पर खड़े हैं और अभी मैं देखो, ये नदी का किनारा है और मैं अभी ये खड़ा हूँ। तो ये मैं बिल्कुल नदी के किनारे खड़ा हूँ। अगर हवाएं भी चलती हैं तो इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताएं। चिड़िया चहचहा रही हैं। अभी आपको खैर आवाज़ें सुनाई शायद ना दे रही हूँ, लेकिन पक्षियों की आवाज़ें जो मुझे सुनाई दे रही हैं बहुत ही बेहतरीन लगती है। शहरों में ऐसा कहाँ मिलता है, लेकिन अब शहर जाना पड़ता है। उसका भी रीज़न है कि भैया जो आदमी, आम आदमी शहर नहीं जाएगा, जिसका कमाने का जरिया नहीं है गाँव में, वो शहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा। उसको जाना पड़ता है, क्योंकि वो जाएगा नहीं तो करेगा क्या। 4 महीने शहर में रह के आ जाएगा, यहाँ रहेगा 1 महीने के लिए, जैसे ही जेब खाली होगी दोबारा शहर भागो। तो ऐसी ज़िंदगी चलती है भाई गरीबों की। तो गाइस मैं आया था भाई के साथ थोड़ा सामान लेने के लिए। तो भाई अभी हम दुकान पर सामान लेंगे तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बकैती करूँगा। तो ये भैंस हमारी जो खा रही थी, अभी नादम पैरवा रख के खड़ी हो गई। हट, बड़ी बेकार, बड़ी बैलट भैंस है। इसके नादे में तो कुछ रह नहीं गया। अब पता नहीं हटाना है कि नहीं हटावे है। हम हटा ही दी फिर परिसिया ही ला गए। तो यही समस्या है गाइस, थोड़ा सा डर लगता है। हटा दूंगा तो भी दिक्कत है, नहीं हटाऊंगा तो भी दिक्कत है। तो एक बार पूछ लेता हूँ, पूछने के बाद हटा दूंगा। तो गाइस ये मेरा घर है, यही है मेरा घर, यही है। बस खाली बन गया है, अलस्तर प्लस्तर सब बाकी पड़ा है, इसका काम भी अधूरा हुआ है। अरे हम खोलबे तो हम लेके जाबे, तू खोलियो तू लेके जाबो। खोलो। ध्यान से देख रही है मेरे को। हाँ वो ध्यान से देख रही है तुम्हें कि तुम कौन हो। ये नवा लड़का कहाँ से आ गया। पापा मारो तभी उठेगी। मारना नहीं पड़ेगा, बस वैसे खींचो उठ जाएगी। खींचो खींचो, जोर से खींचो, जोर से। चलो उठ गए ना। पापा मार मार के चले वरना मार देगी। मारेगी नहीं, तुम आगे के चलो। ठीक है चल। अल्लाह। चलो बस ठीक है, ऐसे चलो, ऐसे चलो। चलो चलो मैं आ रहा हूँ। हाँ मैंने खोल दिया इसको। हाँ चलो ले चलो। ये देखो खोल दे तू भी। हमका लागत है पल तोरे लिए यह काम सही है।
घरे रहो या सब करो, सही है। देखो इधर से जाओ, जब इधर से जाते हुए तो और आगे ले चलो वहां सड़क के किनारे। ओए, पापा देख लो चलनी नहीं। चल चल यहाँ बांधेगे यहाँ पर, यहाँ तुम बांधो। या इसमें बांधो, इसमें कैसे बांधूं मैं? लो पकड़ो, फिर वैसे पकड़े रहो, हम बांधी थे। बढ़िया से पकड़े रहो। ठीक है। तो बांधना नहीं आता तुम्हें, बताओ, खोल के ले आए हो खाली, बांधना नहीं आता है एकदम। सीखो सीखो सब कुछ, इसीलिए बोलता हूँ सीखते रहो। तुम पता नहीं क्या बच्चों के साथ खेलते रहते हो, उल्टा सीधा धूल मट्टी। हाँ देखो बंध गया है क्या। तो गाइस परमिशन मिल गया था, तो सारी भैंसियां लाके यहाँ पर बांध दिया हूँ। और अभी पाल भी थोड़ा थोड़ा काम किया है आज, तो आज इसका पीठ ठोक के शबासी देते हैं। ठीक है पाल, डन करो फिर। चटाई होगा नहीं चटाने हो। तो गाइस भैंस वगैरह खुल गई है गांव की, सब जा चुकी हैं चरने के लिए। मैं बेला बंदा अकेला बच गया हूँ गांव में। तो किसी भी आदमी के साथ जुड़ जाता हूँ, मुझे लड़के नहीं मिलते, तो कोई भी आदमी मिल जाए, सब अपने घर के ही हैं। तो अभी मैं दादा के साथ बैठा हूँ, तो पहले भैंस दिखा देता हूँ जो खुल गई हैं। वो देखो उधर, ये देखो पप्पा हमारे जा रहे हैं। तो ये देखो भैंस वैंस लेके, तो ये लेके चले गए चराने के लिए। तो मैं खड़ा हो गया हूँ यहाँ पर, एक रोड पे घर बना है, वहीं पर बैठ गया हूँ। गांव में क्या होता है, पंखा पंखे की जरूरत नहीं होती। अगर ये पेड़ है ना, ये पेड़, इनमें हवाएं चलती हैं तो आराम से देखो बहुत मस्त हवा लगती है, बहुत आनंद आता है। हमें लाइट बिजली से कोई मतलब नहीं है, नेचुरल चीज़ों पे का आनंद लेते हैं हम लोग पूरा मस्त। अगर हवा नहीं भी चलती है तो एक सबसे देसी पंखा जो हमारे घर पे रहता है वो ये है, ये पंखा बेना। इसको घुमाओ, पूरी मस्त हवा लो, आदमी चैन की नींद सोता है। हम लोग क्या गांव से मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं, हमारी बात कुछ और है, इसलिए हमको अपना गांव अच्छा लगता है शहर से ज्यादा। शहर में जाना इसलिए पड़ता है भैया कमाने के लिए, कि दो पैसा कमाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे, कहे कि यहाँ हमारा कोई सिस्टम नहीं बना कमाने का। अब देखो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, पेड़ देखो कितनी तेजी से हिल रहे हैं, बहुत मजा आता है। ये बिटिया कुछ बोलना चाहती है, आपको सुनाएगी, बोलो कुछ। माइक दी, तुम्हें बोलो ना, बोलिए। शर्माए के बिटिया ना बोली भाई, बिटिया कुछ बोल दे तो मजा आ जाता, लेकिन बोली ना। बहुत हाय तो बहुत तेज, मतलब तेज तो बहुत है, लेकिन बोलेगी नहीं, क्योंकि इसको लगता है अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कहीं मोदी तक ना पहुंच जाए हमारी बात। सही बात है ना। तो गाइज अभी जा रहा हूँ दुकान पर, कोई ना कोई चीज़ खाऊंगा, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है, टकला गर्म हो गया है। तो इसको ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करूंगा। तो वहाँ पर दुकान है, वो जो दिख रही है वो दुकान है। गांव से इतनी दूर आ गया हूँ, तो अब जा रहा हूँ यहाँ से सामान लाने के लिए। अनिल भाई मेरे साथ में है, कुछ बोलना चाहोगे अनिल भैया? रुक जाओ, नहीं चली। तो अभी 2 मिनट के लिए अनिल भाई बनाएंगे वीडियो, तब तक मैं कुछ। तो दोस्तों मैं भी घर पर साथ में भैया के बैठा था। भैया बोले अनिल चलो कुछ खा के आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा चलो ठंडा वंडा पीते हैं, नमकीन खाते हैं। तो रास्ता देखिए, एकदम सुंदर सा व्यू। तो गाइज यहाँ से मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे बाद में वॉइस ओवर करके इस पे डालना पड़ गया। उस टाइम मैंने बहुत कुछ चीजें बोली हुई है जो शायद बाद में ना बोल पाऊँ, लेकिन आपको, और सबसे मेन आइटम जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरे गांव का ना नज़ारा देख लो आप, एकदम शानदार, क्या मस्त व्यू है यार। यहाँ पर खड़े हो जाओ ना, इतना आनंद आता है, बता रहा हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं, मस्त चिड़ियों की चहचहाट, हल्की हल्की जो हवाएं चलती हैं, इतना मजा आता है, सच बता रहा हूँ कि एकदम से ऐसा लगता है भैया जन्नत में आ गया हूँ। जन्नत में, सच में जन्नत में हूँ। एक तरफ जंगल, रोड, मेन रोड जा रही है, जंगल जंगल जैसा एरिया, उसके बाद एक दो लोग हों साथ में, तो कितना मजा आता चलने में। आप खुद देख लो। अनिल भाई इतना अच्छा, अनिल भाई को पता नहीं है कि माइक की बैटरी खत्म हो गई है, मुझे भी नहीं पता था, उसी में लगे जा रहे हैं। तो चलिए गाइज इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ, और अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।